करेंगे सभी को जय मसीह। फिर एक और बार हम वचन खास करके विश्वास के बारे में पढ़ने के लिए प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे किए हैं। प्रभु को धन्यवाद देवा चाहे से आम को पुणी थे विश्वास विषय रे ध्यान करने सुजोग दे अछंती। तो हम विश्वास के बारे में बाइबल से पढ़ते हैं और विश्वास का डेफिनेशन हम इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 1 से 2 वचन में हम पढ़ते हैं। आने विश्वास विषय रे बाइबल मध्य आम देखिछु तार तार संज्ञा बा तार परिभाषा एभ्री पुस्तक तार 11 अध्याय तार 1 पदर 2 पद रे आम पाई परिबा। तो उधर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। आमे देखिपर विश्वास प्रत्याशित विषय मूलभूमि और अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान तो द्वारा प्राचीन माने तो सुख्यात लाभ कले। तो विश्वास क्या है? हम वचन के द्वारा परमेश्वर की बातों को समझकर हम उन बातों पर या परमेश्वर के वायदों पर हम भरोसा रखते हैं। आ विश्वास यह होची परमेश्वर वाक्य आ परमेश्वर से प्रतिज्ञायुक्त वाक्य विश्वास करी ताको मानिबा। और इधर दूसरा वचन में लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। उसका अर्थ यह है, प्राचीन लोग जो हमारे से पहले परमेश्वर के भक्त थे, 2000 साल के पहले, 3000 साल के पहले, 4000 साल के पहले तक परमेश्वर के भक्त जन इस पृथ्वी में विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करते थे। आमे देखुचु प्राचीन मानक जीवनी को से माने जो पुरातन काल से माने प्रभु को विश्वास करी से माने कि प्रकार विश्वास रे जीवन यापन करुथिले। और हमेशा याद रखना, विश्वास के बारे में बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग भी लोगों के मन में है, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग व्यक्ति हम अलग अलग बात विश्वास के बारे में कहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से, सच्चा वचन से विश्वास के बारे में पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। आने देखिपुर अनेक लोक विश्वास विषय से भूल चिंता धारणा रही अछि, मात्र परमेश्वर वाक्य कौन कहते से विषय को आम धरी रखा जरूरी अटे। और 11 का 6 में, इब्रानी 11 का 6 में हम ऐसे पढ़ते हैं, और विश्वास बिना उसे परमेश्वर से प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। म्यूट हो गए। कट गए तो एभ्री पुस्तक 11:6 अध्याय लिखा जाए आ विश्वास बिना ताहांको संतोष पात्र हेबा असंभव अटे। तो हम ऐसे सोचना है कि देखो, विश्वास की जरूरत क्या है? हमारे मन में, हमारे हृदय में विश्वास नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर का वचन हम कैसे फॉलो कर सकते, कैसे हम पालन कर सकते? जदि आमानकर जीवन रे विश्वास नहीं तो कि प्रकार आमे परमेश्वर वाक्य को अनुसंधान करि परिबा, तदनुसार आमे चली परिबा। तो विश्वास नहीं तो हमारे लिए वचन सिर्फ जानकारी होती है। जदि आमानकु विश्वास नहीं ताहेले वाक्य आमान गोटे जानिबा विषय रे सीमित रही जीवो। तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे विश्वास को और आगे बढ़ाए, और हम विश्वास में आगे बढ़कर परमेश्वर को उनकी इच्छा के अनुसार हम आ, प्रसन्न करेंगे। आमे ए प्रकार प्रार्थना करबा आवश्यकता रही अछि, जे प्रकार आमे तांगोटारे विश्वास करबा आ तांको आमे आम द्वारा संतोष पात्र से ही पारिबे। और हमारे लिए एक बड़ा फायदा बाइबल में है कि हम बहुत लोगों के जीवन काल और जीवन कहानी के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। ये सच्ची कहानी हम है, ऐतिहासिक कहानी हम है,
जिनके द्वारा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ लोगों के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ବିଷୟ ରହିଅଛି ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ଆଉ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। ये कहानी हम लंबी नहीं, बहुत छोटी है, लेकिन हमारे सिखाने के लिए बहुत पावरफुल सामर्थी कहानी हम है। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। और आज हम नूह के बारे में पढ़ेंगे। नूह एक बाइबल में एक कुलपति पैट्रियार्क है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ଆଜି ଆମେ ନହଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଢିବା। कट हो गया। हेलो, हाँ, बताइए। तो ଆମେ ନହଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢିବା। हाँ, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? अपना विश्वास के कारण परमेश्वर बात करने के द्वारा नूह का जीवन कैसे बदल जाता है। तो हर कहानी में हम ऐसे देखते हैं। अब्राहम की कहानी हम देख चुके, और हाबिल की कहानी को हम देख चुके। तो बात क्या है? परमेश्वर का वचन के द्वारा व्यक्तियों का जीवन चेंज बदल जाते हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତି ତାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ, କେନ୍ ଆଉ ହାବେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। तो नूह की कहानी हम उत्पत्ति के पुस्तक 6 अध्याय से 9 अध्यायों में हम पढ़ते हैं। ଆଉ ନହଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। और हम ये भी देखते हैं कि नूह लगभग बाइबल में लिखा है कि 950 साल उनका आयु काल था। और लेकिन उसमें 600 साल प्रलय के पहले और 350 साल प्रलय के बाद वो जी रहा। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ନହଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 950 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ 6000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଳ ପ୍ରପାତ ପୂର୍ବେ ସେ ବସବାସ କରୁଥିଲା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ। और हम नूह के बारे में इसे समझना है कि वो हमारे लिए, हर मनुष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि आदम के बाद, प्रलय के बाद वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे सीनियर मनुष्य था। हमारे हमारे बहुत बड़े परदादा था। ଆଉ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ନୁହଁ। ତ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। तो हम ऐसे बाइबल में पढ़ते हैं, पृथ्वी में मनुष्य के पाप बहुत बढ़ गए और मनुष्य बहुत भ्रष्ट हो गए। और मनुष्य के पाप के कारण सारे प्राणियां भ्रष्ट हो गई। और का मतलब पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की इच्छा कोई जगह में नहीं चलती थी। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର, ପାପ ଅଧିକ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ଯୋଜନା ବା କୌଣସି କଥା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ନାହିଁ। तो हम उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय का 7 वचन हम पढ़ेंगे। ଆଉ ସରି ସାର୍, 6 का 7। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଜଳପ୍ଲାବନ ଅପେକ୍ଷାରେ ନହ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଗଣ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। 7, 6, 7। 6, 7 तो जल ठीक है। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ।
परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तो इधर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ऐसा निर्णय लेता है कि मैं हर मनुष्य, हर जीव जाल और जीव जंतु और हर प्राणियों को मैं पृथ्वी से हटाऊंगा, मिटा दूंगा। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ବି ବାସ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବି। लेकिन वहां परमेश्वर एक बंदा, एक मनुष्य को देखता है परमेश्वर की दृष्टि में, जो खरा है और धर्मी है। उसका नाम है नूह। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସତ୍ୟତା ଆଉ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ନହ। और उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय का 8 से 10 तक हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନହଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ। पढ़ सकते हैं? ପଢିପାରିବା କି? म्यूट है। ମାତ୍ର ନହ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ନହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ନହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ନହ ସେମ୍ ଓ ହାମ୍ ଓ ଜଫେତ ଏହି 3 ପୁତ୍ର ଜାତ କଲେ। तो उधर हम नूह के कैरेक्टर यानी स्वभाव के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वो एक खरा धर्मी पुरुष था। उनके समय में दूसरे लोग अधर्मी थे, लेकिन नूह, सिर्फ नूह एक खरा धर्मी मनुष्य था। तो ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସମୟର ଲୋକ, ନହଙ୍କର ସମୟ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଲୋକ ଥିଲେ। और नूह के बारे में लिखा है वो परमेश्वर के भय मानने वाला था, एक भक्त मनुष्य था। ଆଉ ନହଙ୍କର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଲୋକ ଥିଲା। और तीसरी बात नूह के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। तो उसका अर्थ क्या है? नूह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन चलाने वाला था। ଆଉ ନହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବିକ ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକ ଥିଲେ। तो देखो, कोई भी पीढ़ी में जो मनुष्य और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है, जैसे हनोह के बारे में हम देख रहे थे, तो ऐसे व्यक्ति हम पृथ्वी में बहुत कम है। भक्तजन आज और पुराने समय में पृथ्वी में कम थे, लेकिन ऐसा एक मनुष्य होना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी बात है। ଆଉ ଆମେ ହନକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ନହ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ରହି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। तो हम कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि ये लोग है ना, उनके लिए करने के लिए और कुछ नहीं थे। ये बहुत कामयाबी लोग थे। लेकिन एक परिवार था, 3 पुत्र थे, पत्नी थी, और मालूम नहीं वो क्या क्या काम कर रहे थे। बहुत परिश्रमशाली लोग थी, क्योंकि पुराने लोग बहुत काम करने वाले थे। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେମାନେ ଧନୀ ଲୋକ, ତାପରେ ଅ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। तो हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर निर्णय किया कि मैं हर प्राणियों को पृथ्वी से मिटा दूंगा, लेकिन उस समय एक व्यक्ति के कारण, नूह की खराई और धार्मिकता के कारण परमेश्वर उस नूह को चुन लेता है। ये मानव जाति को आगे बचाने के लिए उस व्यक्ति को चुन लेता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ କି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି, ମାତ୍ର ତୋଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ନହ। ସେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ। तो उत्पत्ति का 6 का 13 से 22 तक हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा है। लेकिन 13 वचन से 22 वचन तक हम कई बातों को देखते हैं। परमेश्वर अपने निर्णय के बारे में नूह से बात करता है।
आओ आदि पुस्तक 6 अध्याय तार 13 पदरु 22 जाए आमे पढ़िबा नाही, मात्र परमेश्वर केउ चुक्ति कले नहंकर सहित सेई विषय रे लेखा जाई अछि। तो देखो, हम याद रखना, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था, इसलिए परमेश्वर की आवाज वो उन्होंने सुन लिया। ଆଉ ନହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଲୋକ, ଗମନାଗମନ କରିବା ଲୋକ ଥିଲା ହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ସେ ଶୁଣି ପାରିଲା। तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं परमेश्वर की आवाज सुनता हूँ? ଆଉ ନିଜକୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣି ପାରୁଅଛି? तो परमेश्वर नूह को कई इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देते हैं। ଆଉ ନହଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ। क्योंकि उस समय तक जहाज या ना बोट या ऐसा कुछ विषय के बारे में मनुष्य के बीच में कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए परमेश्वर शुरुआत से कैसे एक जहाज, शिप बनाना है, ये पूरी जानकारी परमेश्वर डायरेक्टली खुद नूह को देते हैं। ଆଉ ନହଙ୍କୁ ସେ ଜାହାଜ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଜାହାଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଜାହାଜକୁ କି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସ୍ୱୟଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦଉଛନ୍ତି। और परमेश्वर ये कहता है, देखो ये जहाज तुम्हारे लिए है और तुम्हारे, है ना, तेरा फैमिली के लिए, परिवार के लिए, आपके सब लोगों को इसके अंदर प्रवेश करवाना है। ଆଉ ଏଇ ଜାହାଜ ନହ ଏଟା ତୋର ପାଇଁ ଆଉ ତୋର ପରିବାର ପାଇଁ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। और तीसरी बात जो परमेश्वर कहता है, देखो ये पृथ्वी में कितनी भी जाति प्राणियां है, का मतलब जंतु है, जानवर है, उनको दो दो करके, का मतलब एक नर और एक मादा, मेल और फीमेल करके, एक जोड़ी करके उनको ये जहाज के अंदर लाना पड़ेगा। ଆଉ ନହଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କରି କରି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରି ଏଇ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଅ। और ये मनुष्य के लिए और प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए खाने की चीजें ये लोग, है ना, पहले जहाज में इकट्ठे करना है। ଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ନହଙ୍କୁ କହିଲେ। और उधर ये इस वचन में, 18 वचन में हम ये भी देखते हैं, देखो परमेश्वर पहले ही नूह से बात करता है, देखो मैं तुम्हारे साथ मेरी वाचा बांधूंगा। ଆଉ 18 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ତୁମ ସହିତ କରିବି। अभी देखो, हम मनुष्य निर्बल लोग हैं, पापी लोग हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी हृदय की अवस्था, हमारी निर्बलता, दुर्बलता को जानकर पहले ही प्रॉमिस देने वाला है। ଆଉ ଆମମାନେ ପାପୀ ଲୋକ, ପାପରେ ଆମେ ଜନ୍ମ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣି ପୂର୍ବେ ହିଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। अभी बहुत लोग, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप इंटरनेट में खोज सकते हैं, बहुत जानकारी इस जहाज की, है ना, बनावट, है ना, बिल्डिंग के बारे में और उसकी सुविधा के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन इंटरनेट में है। और कई लोग ये नौका जहाज के जैसे मॉडल, है ना, लाइव मॉडल बनाने के लिए परिश्रम किया। एक लाइव मॉडल मैं सोचता हूँ अमेरिका में है, बनाया रखा है। ଆଉ ଏଇ ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେଟ୍‌ରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇପାରିବେ। ଜାହାଜ କି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ निर्माण କରାଯାଇଅଛି। लेकिन आज भी एक जहाज निर्माण करना बहुत कठिन और लंबा समय की बात है। लेकिन उस समय शायद नूह की तीन बच्चे, का मतलब पुत्र, ये सब लोग मिलकर, मालूम नहीं ये पुत्र की पत्नी है या नूह की पत्नी वहां उसमें काम करती थी, लेकिन वो बहुत परिश्रम का काम था, लेकिन उन्होंने ये सब काम पूरे किए। ଆଉ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଆଉ ନହ ଆଉ ତାଙ୍କ ତିନି ପୁତ୍ର ସେମାନେ ଅତି ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं शायद 100 साल का मतलब टाइम आवश्यक था,
लेकिन लगभग मालूम नहीं कितने साल, कम से कम 30 से 50 साल तक टाइम लेंगे होंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा परिश्रम था। ଆଉ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏମାନେ 30 ରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ। लेकिन 22 वचन हम पढ़ सकते हैं, 6 का 22 हम पढ़ सकते हैं। उसमें नूह के बारे में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर ने आज्ञा दिया सब कुछ वो पूरा किया। ଆଉ 6:22 ରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ସଦା ପ୍ରଭୁ ନୋହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେଇ ସବୁ କର୍ମ ସେ କଲେ। तो परमेश्वर क्या करता है, काम पूरा हो गया, इसलिए टाइम हो चुका है, इसलिए परमेश्वर जल प्रलय पृथ्वी में भेजता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ତାପରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ପ୍ରଭୁ ପଠାଉଅଛନ୍ତି। उस समय नूह का उम्र एज 600 इयर्स था। ଆଉ ନୋହଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 6 ବର୍ଷ ଥିଲା, 600 ବର୍ଷ। और और नूह सब प्राणियों को और अपने परिवारों को अंदर लाया था। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ସପରିବାର ସହିତ ସେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଭିତରେ ଥିଲେ। तो ये सब बातें हम 7 अध्याय में देखते हैं कि फाइनली अंत में परमेश्वर खुद ये जहाज का द्वार, खिड़की खिड़की नहीं, द्वार बंद करता है। ଆଉ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଜାହାଜର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। और पृथ्वी में 40 दिन और 40 का मतलब पूरे 40 डेज रेन होता है। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ 40 ଦିନ ଆଉ 40 ରାତି ବା 80 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ବା ବର୍ଷା ହେଲା। ये सब बातें मैं बाइबल में पढ़ लीजिए, अपने हाथ में बाइबल है, कृपया पढ़ लीजिए, ये सब बातें मदर लिखी है। मैं ये बातों को ज्यादा बारे में ज्यादा विवरण नहीं देना चाहता। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हम एक जहाज में है, कितने दिन हम जहाज में रहने के लिए खुश होंगे? ये लोग 370 दिन जहाज के अंदर थे। ଆଉ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଭିତରେ 370 ଦିନ ସେମାନେ ଭିତରେ ଥିଲେ। लेकिन ये लोग सिर्फ नूह के परिवार नहीं, नूह और नूह के परिवार नहीं, सारे प्राणियां, 3 मंजिल 3 लेवल थे। ये तीनों में पूरा जीव है ना, जानवर पक्षी हम सब कुछ अंदर थे। वो मालूम नहीं, एक बड़ा जू, म्यूजियम के जैसे थे, है ना। 8 मनुष्य है, लेकिन बाकी सब चिड़िया, रेंगने वाले जानवर, हाथी, सब जानवर से भरे थे। ଆଉ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ 3ଟା ସ୍ତର ଥିଲା। ଏଇ 8 ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡି 3ଟା ସ୍ତରରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଜୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ। तो 370 दिन के बाद ये लोग, है ना, का मतलब मनुष्य और प्राणी हम सब बाहर आ गए थे। ଆଉ 370 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। और परमेश्वर आ, आ, ये नूह को फिर आशीष देता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक 8 अध्याय का 15 से 17 तक हम पढ़ेंगे। 8 का 15 से 17। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ଆଉ 18 ପଦ। ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଆଦି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଘେନି ଯାଅ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ତହୁଁ ନୋହ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। तो इधर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर फिर आशीष देता है। कैसे परमेश्वर पहले आदम और हवा को आशीषित किया, उसी रीति में फिर एक और बार आदम को और उनके परिवारों को आशीषित करता है।
ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଦ୍ୟରେ ଆଦମ ଆଉ ହବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏ 370 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। और हम ये भी देखते हैं इतना महत्वपूर्ण, इतना शुभ और सुंदर समय में हम क्या करेंगे। नूह क्या करता है, वो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाता है और परमेश्वर की आराधना करते हैं। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ସେଇ ସୁସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଳିଦାନର ଉତ୍ସର୍ଗ ବିଧି ସ୍ଥାପନ କଲେ। तो 8 अध्याय का 20 से 22 तक हम पढ़ेंगे। ଆଉ 8 20 ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। ଅନନ୍ତର ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସର୍ବ ପ୍ରକାର ସୂଚୀ ପଶୁ ଅସୂଚୀ ପକ୍ଷୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତହିଁର ସୁଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ହେତୁରୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକି ଅଭିଶାପ ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି କରିଅଛୁ ସେହିପରି ଆଉ ଥରେ କେବେ ହେଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଣା କଟାର ସମୟ, ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ କାଳ, ଆଉ ଦିବସ ଓ ରାତ୍ରି ଏହି ସବୁର ନିବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। तो परमेश्वर नूह का बलि स्वीकार करता है ଆଉ ନହଙ୍କର ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ବା ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। और परमेश्वर वादा देता है कि मैं कभी भी आगे में ये पृथ्वी को कभी भी नाश करूंगा। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। और अपनी प्रॉमिस, वादा को याद करने के लिए है ना, मेघ में, क्लाउड में, धनुष में ये रेनबो स्थापित करता है। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକା ବା କ୍ଲାଉଡ ରେ ସେ बादलों में से बादल, कौन सा पद में लिखा है सर? रेनबो। ये 22 देखिए, नहीं 22 नहीं 22 में नहीं, 9th चैप्टर में है। ये 14 में, 9th का 14 में। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମେଘ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ସେତେବେଳେ ସେଇ ଧନୁ ମେଘରେ ଦେଖାଯିବ। तो परमेश्वर अपनी वादा आज भी पूरा करते हैं। हम भी देखते हैं कि जब है ना, शायद कुछ बारिश के बाद हम बादलों पर क्या देखते हैं, ये मेघधनुष को हम देखते हैं, रेनबो को हम देखते हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପରେ ଆମମାନେ ମେଘରେ ଆମେ ଧନୁକୁ और ये कहानियां है ना, कैसे मैंने पहले कहा, 6 से लगभग 9-10 अध्याय तक हम नूह के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बाइबल में कुछ और बातें नूह के बारे में लिखा है, वे बातों भी हम देखेंगे। ଆଉ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ନହଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। तो सबसे पहले उत्पत्ति का 10 अध्याय का 32 वचन, 32, 10 का 32 हम पढ़ेंगे। ଆଉ 10 ର 32 ପଦ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା। ଆପଣା ଆପଣା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ନୋହଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣର ବଂଶ ଥିଲେ। ପୁଣି ଜଳପ୍ଳାବନ ଉତ୍ତାରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ नाना ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥିବୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। तो देखो, प्रलय के बाद मनुष्यों के बीच में सबसे सीनियर है ना, श्रेष्ठ नेता कौन है?
नूह है, क्योंकि जल प्रलय के बाद सिर्फ 8 मनुष्य पृथ्वी में जीवित थे और उस परिवार का हेड सर नूह था, इसलिए नूह हमारे लिए एक बहुत मुख्य व्यक्ति है। ଆଉ ଜଳ ପ୍ଳାବନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନହ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ଚଳାଉଥିଲେ। और आज भी हम ऐसे समझना है, इंडिया में और इसराइल में और अमेरिका में कोई भी देश भी हो, जो मनुष्य आज जीवित है और पहले जीवित थे, सब ये नूह की 3 पुत्र से जन्म लिए लोग हैं। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏ ନହଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। तो इसराइल जाति में है ना, वो एक पुत्र से आई जाति है, लेकिन दूसरे लोग इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, तो ये लोग है ना, ये 3 पुत्रों से उत्पन्न हुए लोग हैं। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ନହଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଅନେକ ଦେଶ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। और हेस्कियल का पुस्तक 14 का 14 वचन हम पढ़ेंगे। ଆଉ हेस्कियल ଜେଜିକାଲ 14:14। ପୁସ୍ତକ 14 ର 14 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା। ଜେଜିକାଲ 14 ର 14। उधर ऐसा लिखा है, तब चाहे उसमें नूह, दानिయేल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। उड़िया में पढ़ सकते, मिल गए। ଯେତେବେଳେ ନହ ଦାନିଏଲ ଓ ଆଇବ ଏହି 3 ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ମାତ୍ର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। तो देखो, परमेश्वर एक कंडीशन है ना, एक सिचुएशन में, एक संदर्भ में हिस्कियल को ये बात कर, देखो जेरूशलेम में रहने वाले सबको मैं सबके ऊपर मैं न्याय करूंगा, लेकिन शायद यरूशलेम में नूह, दानिయేल और अय्यूब रहते तो फिर भी ये नगर को मैं नहीं बचाऊंगा, लेकिन ये लोग बच जाएंगे, ऐसे बोल रहे। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଯଦି ଜେରୁସାଲେମରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦାନିଏଲ, ଆଇବ ଆଉ ନହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଦେଶକୁ ଛାଡି ନଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। तो हमारे लिए अर्थ क्या है कि संसार में जीने वालों के, है ना, संसार के मानव जाति में सबसे धर्मी पुरुष कौन कौन है? 3 नाम लिखा है, नूह, दानिయేल और अय्यूब। सो नूह का नाम उसमें है। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନହ, ଦାନିଏଲ ଆଉ ଆଇବ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଅଛି। और हम दूसरे का वचन पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार 17 का 26 और 27, 17, 26 एंड 27। लूक ଲୋକ 17, ଲୋକ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର कितना सर 17 का 26, 27। और 26 और 27। ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଜାହାଜରେ ନହଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣି ଜଳପ୍ଳାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ कला। तो इधर क्या लिखा है? नूह का समय में जल प्रलय आने के पहले उस समय के लोग, पापी लोग, अधर्मी लोग कैसे जीते थे, उसका एक विवरण हम इधर देखते हैं। तो आमे देखिपारे नहଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା, ସେମାନେ ଅନେକ ଅଧର୍ମରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। तो हम ऐसे समझना है कि यीशु मसीह का आगमन के पहले, यीशु मसीह जगत को न्याय करने का आने के पहले
वैसे ही होगा मनुष्य, है ना, खाने में, पीने में, सोने में, घर बनाने में, शादी करने में, शादी करवाने में, ये बातों पर व्यस्त होंगे और अचानक रीति में न्याय उनके ऊपर आ जाएगा। जे प्रकार नहंकर समय ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଘର ବାନ୍ଧିବା ବିବାହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବେ, ବିବାହ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୋଇବାରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। कैसे जल प्रलय का समय में हुआ, वैसे ही फिर भी होगा। मानव जाति में सबसे ज्यादा लोग, है ना, नाश होंगे। और है ना, का मतलब अलग अलग रीति में जो न्याय प्रभु ये पृथ्वी पर निपटाता है, उसके द्वारा लोग मर जाएंगे। लेकिन उसके पहले परमेश्वर के बारे में कोई नहीं सोचने वाले नहीं है, और आने वाले न्याय के बारे में कोई नहीं डरते हैं। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। ଆଉ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପୂର୍ବେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାରକୁ ନ ଡରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ପାଳନ କରି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନ୍ୟାୟକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବେଫିକର ହେଇକରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। लेकिन अभी देखो, परमेश्वर एक बड़ा काम हमारे समय में किया। विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए, उनको परमेश्वर कहाँ रखा है? कलीसिया के अंदर रखा है। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। तो बाइबल में लिखा है कि पूरी पृथ्वी और पूरा मानव जाति न्याय के नीचे है। लेकिन विश्वासी लोग जो अपना जीवन में परमेश्वर की वादा पर विश्वास करके यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाने के लिए अपने हृदय को, अपने जीवन को समर्पित किया, वे लोग सेफ है, सुरक्षित है। ଆଉ ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟର ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। लेकिन ऐसे लोग कैसे जीना चाहिए? दूसरे लोगों के समान नहीं। उनके लिए मकसद अलग है, हमारे लिए मकसद अलग होना चाहिए। उनका काम अलग होगा, लेकिन हमारा काम अलग, धर्मी धर्म का काम होना चाहिए। और हम आने वाले स्वर्गीय नगर या यीशु मसीह की उपस्थिति के लिए हम इंतजार रहना चाहिए। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। क्योंकि परमेश्वर हमें नूह के समान विश्वास में और विश्वासी होने के लिए पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है। ଆଉ ନହଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆହ୍ୱାନରେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନିତ କରିଅଛନ୍ତି। तो हमारा जीवन कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए है। हम आनंददा के लिए जी रहे हैं। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆହୁତ କରାଯାଇଅଛି। एक और वचन हम पढ़ेंगे, दूसरी पत्रस की पत्री, दूसरा अध्याय का 5। दूसरी पत्रस दूसरा का 5, सेकंड ଆଉ पीटर ହଁ सेकंड 5। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ। 5 ନା ସାର୍? यस, सेकंड चैप्टर 5। यस। ହଁ, 2 ର 5 ପଦ। ସେ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନହଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ସହିତ ରକ୍ଷା କରି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଜଳପ୍ଳାବନ ଘଟାଇଲେ। तो नूह के बारे में एक वचन इधर लिखा है। जब परमेश्वर पुराना समय के जगत और पृथ्वी को न्याय किया, ये धर्मी नूह के द्वारा, है ना, धार्मिकता घोषणा करवाता। का मतलब नूह परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में प्रचार घोषणा करने वाला था। ଆଉ ସେ ପୁରାତନ ଜଗତରେ ନହ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ। उसके बारे में लिखा है कि धर्म के प्रचारक, धर्म, है ना, वो प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, ऐसे लिखा है।
ଆଉ ସେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ନହ। तो हम क्या देखते हैं, लगभग कम से कम 50 और कम से कम लगभग 50 साल नूह प्रचार किया, लेकिन एक व्यक्ति भी विश्वास नहीं किया। नूह के परिवार के बिना, 8 लोगों के बिना सब लोग नाश हो गए हैं। ଆଉ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, କେବଳ तांकर परिवार बिना। लेकिन इधर नूह का प्रचार संदेश के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हम अनुमान कर सकते हैं, अस्यूम कर सकते हैं नूह क्या प्रचार किया होगा। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ କହିପାରିବା ନହ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ କରିଥିବ। हम नूह के स्थान में है तो हम क्या करेगा। ଯଦି ଆମେ ନୁହଙ୍କର ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଆମେ କଣ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତୁ? पाप के बारे में प्रचार करूंगा, पाप छोड़ना है, परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर की आराधना करना है, और ये ना परमेश्वर का न्याय आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, बच जाना है। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ପାପ ବିଷୟରେ, ତମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଉ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କର ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା। तो हम देखते हैं कि नूह अपना अपना समय में अपने चारों रहने वालों को, हर लोगों को चेतावनी चेतावनी दिया, का मतलब वार्निंग दिया कि ये आने वाला जल प्रलय से बच जाना है। ଆଉ ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦେଲା କି ତମେ ଜଳ ପ୍ରବଣରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। तो उधर हम एक अच्छा मॉडल, एक अच्छा आदर्श को देखते हैं। वो सिर्फ काम करने वाला नहीं, काम करता था, बहुत परिश्रम करता था, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के बारे में, धार्मिकता के बारे में प्रचार भी करता था। ଆଉ ନହଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇନାହିଁ, ସେ ଦୁଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲା। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 7वां वचन। ଆଉ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନହ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟଦେଶ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସହକାର ଆପଣା ପରିବାର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲା। ପୁଣି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗତକୁ ଦୋଷୀ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ମିକତା ଅଧିକାରୀ ହେଲା। तो उधर एक छोटा विवरण है ना, फिर एक पुष्टिकरण को हम देखते हैं नूह के जीवन के बारे में। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶନ ଦିଅନ୍ତି। और उधर लिखा है कि विश्वास ही से नूह ने क्या किया, विश्वास के साथ, विश्वास के कारण नूह क्या किया। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନହ କଣ କଲେ? और ये भी लिखा है कि चेतावनी मिलकर, वार्निंग मिलकर, भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଚେତାବନୀ ପାଇଁ ଏକ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। और ये भी लिखा है उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ସଂସାରକୁ ଦୋଷୀ କଲେ, ଜଗତକୁ ଦୋଷୀ କଲେ। अब देखो, संसार को कौन दोषी ठहराएगा, हम भी करना है, क्योंकि संसार अपने पापों के बारे में जानकारी लोग नहीं, लेकिन हम उनको बोलना चाहिए, देखो क्या पाप है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या धार्मिकता है। ଆଉ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦୋଷୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ପାପ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। और विश्वास के कारण, अपनी भक्ति के कारण, और अपने अपनी जिम्मेदारी के कारण नूह जहाज बनाया, साथ साथ लोगों को चेतावनी भी दिया बच जाने के लिए।
ଆଉ ସେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରୁ କରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା କି ପରମେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜଗତକୁ ଦୋଷୀ କଲା। तो ये बहुत सुंदर कहानी है, नूह की कहानी, जिसके द्वारा एक धर्मी पुरुष का जीवन से हम इतनी बड़ी सीख हम लेते हैं, क्योंकि उनका विश्वास धार्मिकता और आज्ञाकारिता के बारे में। ଆଉ ଏଇ ନହଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ବିଷୟ ପାଇପାରିବା। ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଆଦର୍ଶ ଅଟେ। ठीक है, अभी हम हमारे जीवन के बारे में क्या करेंगे इस कहानी का पश्चातल में, इस कहानी का पृष्ठभूमि में। ଆଉ ଏଇ କାହାଣୀଙ୍କର ପରିଶେଷରେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଲାଗୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। पहला पॉइंट ये है कि हम संसार के लोगों के जैसे नहीं जीना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं, कोई मकसद नहीं है। ଆଉ ଆମେ ଜଗତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। संसार में परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर के भाई मानने वाले बहुत बहुत कम है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଭକ୍ତି କରିବା ଲୋକ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଟନ୍ତି। लेकिन इसलिए हम भक्ति, विश्वास और आज्ञाकारिता में शायद कुछ दुख उठाकर भी हम वैसे जीना चाहिए। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ଉଠାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। तो जहाज के अंदर जो लोग 8 लोग रहते थे, वैसे हम संसार में जीना चाहिए। पूरा हमारे बाहर का मतलब कलीसिया के बाहर पूरा पाप का प्रलय है, लेकिन कलीसिया के अंदर पाप का प्रलय नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन के अंदर भी पाप का प्रलय नहीं आना चाहिए। जे प्रकार से ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ 8 ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଅନେକ ପାପର ସାଗର ବା ପାପର ଜଳପ୍ଲାବନ ରହିଅଛି। जहाज के अंदर पानी आता है तो क्या हो जाता है? यह जहाज डूब जाता है। ଆଉ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପାଣି ପଶିଯାଏ, ଜାହାଜ ବୁଡି ଯାଇଥାଏ। दूसरा पॉइंट यह है, हम परमेश्वर के बारे में घोषणा करना है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज नहीं भेजता है, हमें भेज दिया है कि हम यीशु मसीह के चेले होकर संसार को चेतावनी देना है, संसार को छिदाना है, संसार को समझाना है, संसार को सिखाना है, सुसमाचार की भी बांटना है। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାହିଁକି ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବା। तो यीशु मसीह के बारे में घोषणा करने के लिए, परमेश्वर का वचन लेकर आने वाले बातों के बारे में बात करने के लिए कौन है पृथ्वी में? हम ही हैं। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଚେତାବନୀ ବିଷୟରେ କିଏ କହିବାର ଅଛି ଜଗତକୁ? ଆମେମାନେ ଅଛୁ। और तीसरा पॉइंट है, हम विश्वास के साथ, नूह के जैसे विश्वास के साथ जीना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। विश्वास नहीं है तो हम पाप में फिर, है ना, डूब जाता है, पीछे जाता है। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଅଛି ଆମେ ନହଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଲା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଷୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। जब हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए ओबे करना, अनुपालन करना बहुत इजी होता है। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ହେଇଥାଏ। और चारवीं पॉइंट ये है कि हम नूह के जैसे धर्मी होने के लिए प्रार्थना करना, उसके लिए परिश्रम करना, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। ଆଉ ନହଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। हमारे जीवन और संसारिक व्यक्ति का जीवन में कोई फर्क नहीं है, तो हमारे लिए क्या फायदा है? ଯଦି ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, जिसने मानव जाति के सबसे सिद्ध पुरुष है, परफेक्ट मैन है।
ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଚି ଲୋକ ଥିଲା। तो धर्मी होने का अर्थ क्या है? कहाँ हम धर्मी होंगे? आमे धार्मिक हेबा अर्थ कोन? आमे केउ जगह धार्मिक गणित हेबा? हमारे परिवार में, हमारे वर्क में, काम में, और सांस्कृतिक विषयों में, और कलीसिया में, और हमारे कॉलेज या स्कूल में, हर जगह में हम धर्मी मनुष्य के जैसे हम व्यवहार करना चाहिए। आम परिवार रे काम कार्य रे पारिवारिक सामाजिक जे कोनोसी स्थान रे आमे एक पवित्र देखा जीवा परि कार्य करिवार अछि। तो लेकिन हम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, देखो हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि ये नहीं है, ये सुविधा नहीं है, ये मुश्किल है। क्योंकि पुराने समय के लोग जो 6 और 4 हजार साल के पहले जी रहे थे, वो बहुत मुश्किल से जी रहे थे। आज के जैसे कोई सुविधा नहीं, तो बहुत मुश्किल से फिर भी परमेश्वर के भाई मानने वाले थे। ଆଉ 4000 नहीं तो 6000 वर्ष पूर्वे सेमाने बंचुथिले। आजी परि सेमानक पाखरे सुविधा न हेले मध्य सेमाने मजबूत भावरे सदाप्रभु को विश्वास करुथिले। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, आप परेशान न होने चाहिए अपने हृदय में, क्योंकि हमारे लिए एक सहायक है जो पवित्र आत्मा है, जो हर विश्वासी का अंदर है और हमें हेल्प करने के लिए हमारे अंदर वास करता है। आमाने कौनसी प्रकार चिंतित हेबा नहीं। आमान को मधुरे पवित्र आत्मा अछंती, से आमान को कढ़ाई नेबे आ से सहाय्य करिवे। तो जो परमेश्वर की इच्छा करने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखें और पवित्र आत्मा की भरपूरी और सहायता के लिए मांग सके। आमाने से पवित्र आत्मा को सहाय्य पाए प्रार्थना करिबा आ गोटे विषय अटे। और ऐसे प्रार्थना और ऐसी इच्छा परमेश्वर के लिए बहुत प्रसन्न है, क्योंकि हमें इंस्टेंट, जल्दी से जल्दी हमें उत्तर मिल जाएगा। पवित्र आत्मा की सहायता को हम अनुभव कर सकते। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ। तो जो अपने जीवन के बारे में ज्ञानी है, समझते हैं और अपनी दुर्बलता, निर्बलता, पाप को ग्रहण करते हैं, उस व्यक्ति के लिए हमेशा हेल्प, सहायता उपलब्ध है। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜ୍ଞାତ ଅଟେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ତା ପାପ ବିଷୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଟନ୍ତି। लेकिन कोई व्यक्ति परमेश्वर को धोखा देने के लिए परिश्रम करते हैं, कपटता दिखाता है, कपट में व्यवहार करता है, उनके लिए कोई आशा नहीं है, होप नहीं है। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ परमेश्वरକୁ କପଟ ଛଳରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଶା ବା ଭରସା ନଥାଏ। हम अभी प्रभु को धन्यवाद देकर हम समाप्त करेंगे। प्रभुको धन्यवाद दे आमे बाइबल अध्ययन को